न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सचिन को विरासत में मिला है बगावती खून। एनसीपी के विधायक हमारे संपर्क में है। फडणवीस के बयान ने मचाया हंगामा। कमलनाथ का सीएम पर पलटवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सचिन को विरासत में मिला है बगावती खून। राजेश पायलट ने भी ऐसी ही ली थी सोनिया गांधी से सीधी टक्कर। जी हां, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राजेश पायलट के बागी तेवर की तरह अब उनके पुत्र सचिन पायलट भी उन्हीं के बगावती नक्शे कदम पर है। जी हां, कांग्रेस में रहते हुए राजेश पायलट ने शीर्ष मंचों पर पार्टी का आईना दिखाने वाली बातें कही थी। वैसे ही कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट अपनी ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। जी हां, पिता से विरासत में मिली बगावत ने फिर एक बार उबाल मारा है। जी हां, सचिन पायलट ने करप्शन के मामले में खुलेआम अनशन करके बागी तेवरों को दिखा दिया है। जी हां, इस पर दिल्ली दरबार में मंथन जारी है। जी हां, सचिन भाग्य पर यकीन करते हैं, लेकिन आखिरी हद तक लड़ने का जुनून भी उनमें है। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस की दुर्दशा देख जिद्दी शपथ ली कि जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, साफा नहीं पहनेगी, फिर अपने जुनून से 5 साल तक पूरे प्रदेश की गली ठानी के सड़कों नापर पार्टी को सत्ता में लेकर ही आए। जी हां, राजेश ने 1997 में केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा। जी हां, सचिन को मेहनत का पूरा ईमान नहीं मिला। जी हां, इसी की परिणति मानसर बगावत के रूप में सामने आई। जी हां, सचिन की बात से पहले एक नजर उनके पिता राजेश पायलट की बागी तेवरों पर डालते हैं। जी हां, राजीव गांधी के दोस्त राजेश पायलट राजनीति में एंट्री से लेकर अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहे। हालांकि अपने उसूलों पर चलते हुए 90 के दशक में पायलट ने कई मौके पर गांधी परिवार को तेवर दिखाए हैं, जबकि गहलोत अपने 50 साल की राजनीतिक करियर में पहली बार पिछले साल 25 सितंबर को सीएम कुर्सी बचाने के लिए गांधी परिवार से टकराए। जी हां, राजेश पायलट ने 1997 में गांधी परिवार समर्थित सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव लड़ा। हालांकि पायलट इसमें सफल नहीं हो पाए और सीताराम केसरी ने अपने दोनों प्रतिद्वंदी शरद पवार और राजेश पायलट को हरा दिया। 2000 में भी सोनिया के विरुद्ध प्रसाद समर्थन था। जी हां, 90 के दशक का ये वो वक्त था जब कांग्रेस बिना गांधी परिवार के नेतृत्व के चल रही थी और लगभग बिखरती हुई नजर आ रही थी। तब सोनिया गांधी सक्रिय हुई और 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी। 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी और यूपी की अमेठी सीट में चुनाव जीता। इसके बाद वर्ष 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में राजेश पायलट ने खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हुए जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। जी हां, लेकिन प्रसाद हार गए। इससे पहले 1998 में राजस्थान का मुख्यमंत्री चुने जाने के समय सोनिया गांधी सक्रिय हो चुकी थी। जी और उनका समर्थन परिवार के वफादार अशोक गहलोत को रहा। हर के चलते बैकफुट पर चल रहे पायलट चाहकर भी इसका विरोध भी नहीं कर पाए। जी हाँ, 2020 में सचिन पायलट की बगावत मानेसर में दिखी। जी हाँ, राजनीति में समय कैसे करवट लेता है और किसका भाग्योदय करता है, इससे राजेश और गहलोत सटीक उदाहरण है। जी हाँ, हालांकि दोनों 1980 में सांसद बने थे, लेकिन राजीव गांधी तो ज्यादा करीबी होने के चलते सचिन पायलट के पिता ने कभी गहलोत को गांठ नहीं था। जी हाँ, लेकिन आज 2 दशक बाद वक्त ने देश प्रदेश और कांग्रेस के हालात बदल दिए हैं। जी हाँ, राजस्थान कांग्रेस में अब राजेश पायलट के बेटे सचिन गांधी परिवार के चहेते अशोक गहलोत को चुनौती दे रहे हैं। जी हाँ, इस सियासी टकराव की नींव तो 2018 में गहलोत के सीएम बनते ही पड़ गई थी। इसके बाद कोरोना काल में मानेसर में सचिन पायलट को ऐतिहासिक बगावत देखने को मिली। पिता की तरह सचिन ने कांग्रेस में रहकर ही अपने उसूलों के लिए बगावत की। जी हाँ, गहलोत से मिले गद्दार निकम्मा कोरोना के तमगे। जी हाँ, राजनीतिक बिसात पर काफी दाव पेच के बाद कथित समझौता हुआ, लेकिन दिलों में खटास बढ़ रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले गद्दार निकम्मा कोरोना के तमगों के साथ पायलट सियासी लड़ते रहे। जी हाँ, राजनीतिक प्रशंसकों के मुताबिक राजेश पायलट के पुराने टकराव के चलते ही सोनिया का अभयदान पायलट के बजाय गहलोत पर ही रहा। जी हाँ, अलबत्ता राहुल प्रियंका के जरूर पायलट करीबी बने। पायलट के समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने का समझौता भी प्रियंका गांधी ने ही कराया था। जी हाँ, लेकिन पार्टी में उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वो गहलोत के खिलाफ कोई निर्णय करा सके। इसकी एक बड़ी वजह है कि सचिन को गहलोत की तुलना में काफी कम विधायकों का समर्थन है। जी हाँ, सरकार के खिलाफ अनशन करके फिर दिखाए बागी तेवर। जी हाँ, पिता से विरासत में मिली
वत ने फिर एक बार उबाल मारा है। सचिन पायलट ने अब अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ ही करप्शन के मामले में खुलेआम अनशन करने बागी तेवरों को दिखाया है। जी हाँ, तब कयास लगाया जा रहा था कि वो अनशन के बाद नया राजनीतिक प्लान अनाउंस कर सकते हैं और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की तीसरी मोर्चे की मुराद पूरी हो सकती है। जी हाँ, लेकिन पायलट ने साफ कर दिया कि उनकी कांग्रेस संगठन में नहीं है। जी हाँ, बल्कि सत्ता से लड़ाई है, करप्शन पर मिलीभगत के खिलाफ लड़ाई है। दिल्ली दरबार में उन्हें कॉल किया, लेकिन जो पायलट के खिलाफ कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं रहे। जी हाँ, पंजाब से आने वाले प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो राजस्थान को पंजाब नहीं बना देंगे। एनसीपी के विधायक हमारे संपर्क में है। फडणवीस के बयान ने मचाया हंगामा। जी हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई तक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के चलते कहा कि राकांपा यानी एनसीपी एवं कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में सम्मिलित होने के लिए उन्हें संपर्क में है। जी हाँ, फडणवीस ने कहा कि सही वक्त आने पर ये विधायक बीजेपी में सम्मिलित होंगे। जी हाँ, फडणवीस ने कहा, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों में किसी मुद्दे पर एक राय नहीं है। विपक्षी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को शरद पवार ने खारिज कर दिया है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि फरतूस जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, विपक्षी गलत मुद्दों पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि हर चीज का एक वक्त होता है। राजनीति में कुछ लोग आपके साथ होते हैं तो कुछ आपके खिलाफ। जी हाँ, मगर कुछ मुद्दे सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, इसलिए हर बात कहने का एक सही वक्त होता है। आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, इसलिए आप बार बार ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं जो उन्हें असहज महसूस कराती हो। जी हाँ, फडणवीस ने कहा कि सियासी संबंध अलग है तथा व्यक्तिगत संबंध अलग है। उन्होंने कहा, हमें हर दिन एक दूसरे का सामना करना पड़ता है। हालांकि महाराष्ट्र में स्थिति दक्षिणी प्रदेश की भांति नहीं है। जी हाँ, हम कट्टर दुश्मन नहीं पालते। हम एक दूसरे के खिलाफ कितनी भी बातें कर ले, हमारे बीच मधुर संबंध हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि बाकी आधे अधूरे सच बताने का वक्त आ जाएगा। जब वो वक्त आएगा मैं निश्चित तौर पर बताऊंगा। जी हाँ, वही जब फडणवीस से पूछा गया कि एनसीपी एवं कांग्रेस के कितने विधायक उनके संपर्क में हैं, प्रदेश में इस बात की चर्चा चल रही है कि एनसीपी के कुछ विधायक भाजपा में सम्मिलित हो गए। जी हाँ, कांग्रेस के कुछ विधायक आ सकते हैं। एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में कांग्रेस के 17 विधायक बहुमत परीक्षा में अनुपस्थित रहे। इसका जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा, हम हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। हम सत्ताधारी दल में काम करते हुए संबंध बनाते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ उस जुड़ाव और भरोसे की वजह से के साथ आते हैं। बीते 5 वर्षों में कई विधायक आए, लिहाजा संपर्क में कई विधायक है। जी हाँ, तथा उनमें से कितने आ जाएंगे ये कह नहीं सकता हूँ, मगर विधायक संपर्क में है। जी हाँ, इसी मुद्दे पर आगे बोलते हुए फडणवीस ने कहा, संपर्क को रिश्ते में बदलने का वक्त आ गया है। ये वक्त चुनाव से पहले आएगा। ये पूछने जाने पर कि क्या आपको भी अन्य पार्टियों से आयात करने की आवश्यकता है, फडणवीस ने कहा, आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। ये है कि हम सक्षम हैं, मगर अंत में हम प्रयास करते रहेंगे। कमलनाथ का सीएम पर पलटवार, बोले जनता की भलाई करने वाली योजनाएं क्यों बंद। मध्य प्रदेश की चुनाव में 6 माह से भी कम का समय बचा है। जी हाँ, सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच चुनाव विवादों को लेकर सवाल जवाब का दौर लगातार चल रहा है। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। जी हाँ, पूर्व सीएम और पीसीपी चीफ कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी, मैंने सुना है कि आजकल आप अपने मुखरविंदर सिंह से हर रोज एक नया झूठ बोल रहे हैं कि कमलनाथ ने योजनाएं बंद कर दी है। मेरे बारे में रोज अनर्गल बोलना आपकी आदत बन गई है। उसने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता से झूठ और अन्याय में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ, आप ईश्वर को और मध्य प्रदेश की जनता को साक्षी मानकर जीवन में एक बार सच बोलिए और बताइए कि मध्य प्रदेश के करोड़ों किसानों को हित करने वाली किसान कर्ज माफी योजना को आपने क्यों बंद कर दिया है और 48 लाख किसानों को क्यों डिफाल्टर बना रखा है। जी हाँ, पूर्व सीएम ने कहा कि आप बताइए कि महंगाई की मार से जूझ रही मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस सरकार 100 में 100 यूनिट बिजली दे रही है। आपने जनता का भला करने वाली इस योजनाओं को क्यों बंद कर दिया है। जी हाँ, प्रदेश के किसान और आम आदमी के हित में चलाई गई योजनाओं को आखिर आपने किस नियत से बंद किया है। जनता आपसे भाषण नहीं, जवाब और समाधान चाहती है। जी हाँ,
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।